ओम जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों का कथा प्लस चैनल में स्वागत है। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए पिछले 11वें अध्याय की कथा को स्मरण करते हुए आगे की इस दिव्य कथा से जुड़ते हैं। पिछले 11वें अध्याय में आपने सुना कि वह तपस्विनी कन्या अपने दुखों से मुक्ति और मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गई। उसने ग्रीष्म, वर्षा और शीत इन तीनों ही ऋतुओं में अत्यंत ही कठिन तप कर अपनी अटूट भक्ति, धैर्य और संकल्प का परिचय दिया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, किंतु बार बार एक ही वर मांगने के कारण उसे अगले जन्म में 5 पतियों का वर प्राप्त हुआ। साथ ही भगवान शिव ने उसके पूर्व कर्मों का रहस्य प्रकट करते हुए बताया कि महर्षि दुर्वासा के अपमान और पुरुषोत्तम मास के अनादर का फल उसे भोगना पड़ेगा, किंतु अंततः उसे महान सौभाग्य और परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर के अंतर्ध्यान होने के बाद वह कन्या शोक और चिंता में डूब गई। आइए अब श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन से अधिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय की इस दिव्य कथा को आगे सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री सूत जी ने मुनियों की ओर करुण और गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा कि अब वे उस अत्यंत ही अद्भुत और हृदय को स्पर्श करने वाले प्रसंग का वर्णन करेंगे जिसमें उस तपस्विनी कन्या के अगले जन्म का रहस्य, द्रौपदी के जीवन में आए दुखों का कारण और पुरुषोत्तम मास की महान महिमा प्रकट होती है। उन्होंने कहा कि यह कथा एक जन्म की ही नहीं बल्कि कर्म, भक्ति और भगवान की कृपा के गहन रहस्य को समझाने वाली है। इसलिए सभी मुनि श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन से इस दिव्य प्रसंग को ध्यान से सुने। देवर्षि नारद ने अत्यंत ही विनम्रता और जिज्ञासा के साथ भगवान श्री नारायण से पूछा कि जब भगवान शंकर उस तपस्विनी कन्या को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब शोक और दुख से भरी उस बाला ने आगे क्या किया, उसके जीवन की दिशा क्या बनी और उसके भाग्य का क्या परिणाम हुआ। यह जानने की तीव्र इच्छा नारद जी के मन में उत्पन्न हुई। तब भगवान श्री नारायण ने कहा कि यही प्रश्न एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था, इसलिए अब वे वही पवित्र कथा सुनाएंगे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों के सामने प्रकट किया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान शिव के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद वह कन्या अत्यंत ही दुखी और शोक से व्याकुल हो गई। उसका मन भय, अकेलेपन और पीड़ा से भर उठा। तपस्या के कारण उसका शरीर पहले ही अत्यंत क्षीण हो चुका था और अब दुख की अग्नि ने उसे भीतर से और भी अधिक व्याकुल कर दिया। वह ऐसे प्रतीत होती थी मानो वनाग्नि में झुलसी हुई कोई कोमल लता हो जो सहारे के बिना सूखती जा रही हो। समय धीरे धीरे बीतता गया और अंततः काल के प्रभाव से उसने अपने आश्रम में ही शरीर त्याग दिया। उसी काल में यज्ञसेन नामक राजा ने एक अत्यंत ही महान और दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस पवित्र यज्ञ कुंड से एक अलौकिक तेज युक्त दिव्य स्वरूप वाली कन्या प्रकट हुई। वही कन्या आगे चलकर राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई और संसार में द्रौपदी नाम से जानी गई। पूर्व जन्म की वही तपस्विनी कन्या अब नए रूप में द्रौपदी के रूप में अवतरित हुई थी। समय आने पर उसका स्वयंवर हुआ जिसमें अनेक राजा और वीर उपस्थित हुए। उस स्वयंवर में अर्जुन ने अपने पराक्रम और एकाग्रता से मछली की आंख भेद कर उसे प्राप्त किया, किंतु उसके जीवन का मार्ग केवल सुख से भरा हुआ नहीं था, क्योंकि आगे चलकर उसे अनेक कठिन परीक्षाओं और गहन कष्टों का सामना करना पड़ा। दुर्योधन की सभा में दुशासन ने उसके केश पकड़कर उसका अपमान करना चाहा। उस अत्यंत संकटपूर्ण और पीड़ादायक समय में उसने व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और पूर्ण विश्वास से उन्हें अपना रक्षक मानकर सहायता की प्रार्थना करी। तब भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जब द्रौपदी ने पहली बार उन्हें पुकारा, तब उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था। किंतु जब उसने पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और असहाय भाव से पुनः भगवान को पुकारा, तब वे तुरंत उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हुए और उसके लाज की रक्षा करी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि द्रौपदी उनकी अत्यंत ही प्रिय भक्त थी, किंतु पुरुषोत्तम मास के तिरस्कार का फल उसे दुखों के रूप में भोगना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास का अनादर करता है उसका पतन निश्चित होता है, और जो भक्तों को कष्ट पहुंचाता है वह भगवान को भी अप्रिय होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धैर्य और आश्वासन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि वे उनके शत्रुओं का नाश करेंगे और उचित समय आने पर उन्हें पुनः उनका राज्य प्राप्त होगा।
साथ ही उन्होंने पांडवों को पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करने का उपदेश दिया, जिससे उनका कल्याण हो सके और उनके दुख दूर हो सके। कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटने के लिए तैयार हुए। उस समय पांडव अत्यंत ही भावुक हो उठे और प्रेम पूर्वक भगवान से निवेदन करने लगे कि वे उन्हें कभी न भूलें, क्योंकि उनके जीवन का आधार और आश्रय केवल भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्नेह और धैर्य के साथ समझाया और फिर द्वारिका लौट गए। भगवान के प्रस्थान के बाद पांडवों ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और जब पुरुषोत्तम मास आया तब उन्होंने श्रद्धा, नियम और विधि के अनुसार उसका व्रत और पूजन किया। समय बीतने पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 14 वर्षों के पश्चात उन्होंने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया और उनके जीवन में सुख तथा सम्मान का पुनः आगमन हुआ। अंत में श्री सूत जी मुनियों से कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी महान, पवित्र और अनंत है कि उसका संपूर्ण प्रभाव किसी के लिए जान पाना सरल नहीं है। उसके पूर्ण महात्म्य को वास्तव में स्वयं भगवान ही जानते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस मास का पालन करता है, वही जीवन में वास्तव में धन्य, पुण्यवान और पूजनीय बनता है। जय श्री हरि। इति श्री अधिक मास महात्म्य में 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो भक्तों, आपने अधिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय की इस दिव्य और हृदयस्पर्शी कथा में सुना कि किस प्रकार पूर्व जन्म की वही तपस्विनी कन्या अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई और अपने जीवन में अनेक कष्टों तथा कठिन परीक्षाओं का सामना करती रही। आपने यह भी सुना कि पुरुषोत्तम मास के अनादर का प्रभाव उसके जीवन में दुखों के रूप में प्रकट हुआ, किंतु जब उसने पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तब प्रभु ने उसकी लाज की रक्षा करके अपने भक्त वत्सल स्वरूप का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यह भी समझाया कि पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा और विधि पूर्वक पालन करने से जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पांडवों ने भी श्रद्धा से इस पावन मास का व्रत किया और अंततः श्री कृष्ण की कृपा से अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण मनुष्य को सबसे बड़े संकट से भी बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही किसी भी पवित्र व्रत, मास या धर्म के साधन का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके शुभ और अशुभ दोनों फल अवश्य प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तब प्रभु किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास की महिमा और भगवान की कृपा के और कौन से अद्भुत रहस्य आगे प्रकट होंगे, यह जानने के लिए अधिक मास महात्म्य की इस दिव्य कथा को आगे अवश्य सुनिए। यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।